अच्छा, हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है जमा खाने का वो हमारी दूसरी क्रियाओं के बारे में है। तो सबसे पहले हम छाटे को लेते हैं कि छाटा क्या चीज़ है और किस तरह से है और कहाँ से आया ये और उसके फ़वाइद क्या है। छाटा यानी कि वो पानी का बोल जो हम पाठ के ऊपर देखते हैं। आपको पता है कि वो पानी सिर्फ पानी होता है जब तक के उसके ऊपर मुखी के अमर से नादेली ना पड़ी जाए, और जब वो 3 मरतबा नादेली पढ़ के उस पर फूंकते हैं तो फिर मुखी के अमर से वो पानी एक ऐसा पानी है कि जिसको अगर आप पर छिड़क दिया जाए तो आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसा कैसा मुमकिन हो कि हम घर के अंदर नादेली पढ़ के पानी किसी पर छिड़के और गुनाह माफ ना हो, लेकिन जमात में अगर वही नादेली पड़ा हुआ पानी हो और उसके पर छिड़क दे तो उसके गुनाह माफ हो जाए। तो इससे पता चला कि इसके बैकग्राउंड में और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले क्या, मुखी का उसके पीछे अमर होता है। दूसरा क्या कि उस जगह पर जो छांटा डाल रहा है वो उसके साथ खाना वदान के इसमें आज़म को या खाना वदान की दुआओं को हमारी तरफ भेजता है। तीसरा क्या है, हम उस वक्त दिल की पाकीज़गी से तौबा करते हैं कि या मौला हम यकीनन सर से पांव तक गुनहगार है, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमल का दारोमदार नीयत पर है। अब आप आए दूसरे उस पर, एक शख्स जिसको पता ही नहीं है वो आके बैठ जाता है, कोई रिमोर्स नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है, कोई याद ही नहीं है कि हमने गुनाह क्या किया था, और वो बोलता है या मौला मैं सर से पाँव तो गुनहगार, तो मैंने माफ़ कर दे। फिर वो छाटा लेता है तो क्या उसके गुनाह वो माफ़ हो जाते हैं। रिमेंबर कि कोई रिमोर्स नहीं है, कोई नियत नहीं है उसके पीछे। तो क्या कहते हैं हम, डॉलर भी गया और उस आदमी का वक्त भी ज़ाया किया कि जिसके सामने आप जाके बैठे थे। क्यों कि आपने उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जो उठाना था, और वो क्या थे, नियत करनी थी, याद करना था, पशेमान होना था, आंखों में आंसू लाने थे कि या मौला तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और उससे बढ़कर आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। क्योंकि अगर अभी अभी हमने छाटा दिलवाया और जिस गुनाहों की माफ़ी के लिए और 2 मिनट में बाहर जाके वही गुनाह करते हैं तो क्या फ़ायदा। अगेन डॉलर भी गया और वक्त भी ज़ाया। आप देखें कि कौन सी जगह पर छाटा होता है, कौन सी जगह पर छाटा होता है, चांद रात के दिन छाटा होता है, राइट। बाकी के दिन फ्राइडे को नहीं होता है, नहीं होता है, चांद रात के दिन में छाटा होता है। तो चांद रात को ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उस दिन छाटा रखा जाता है। इसलिए कि क़यामत के ज़माने के अंदर, यानी कि इस ज़माने के अंदर चांद रात की एक बहुत बड़ी अहमियत है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम तकरीबन क़यामत के दौर में आ चुके हैं, यानी कि कल अब हम मरने वाले हैं क्योंकि कल क़यामत आने वाली है, आज आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन में अपने गुनाहों को बख्शा लूँ ताकि कल जब क़यामत आ जाए और मैं गुज़र जाऊँ तो मैं पाकीज़ा होके इमाम के हुज़ूर में पहुँचूँ। और अगर हम उसको भूल जाते हैं कि आज आखिरी दिन है, अब सोचो कि आज अगर आपका आखिरी दिन होता तो आप क्या कर रहे होते हैं, कितनी गिरफ्तारी करते होते, कितनी दुआएं करते होते और
कितने ही यानी कि इमाम के घर में जाकर सजदे करते होते आप? कोई गुनाह का काम कर रहे होते हैं? नहीं। ये समझकर जब हम छाटा दिलवाते हैं कि आज क़यामत का दिन आ चुका और ये आखिरी दिन है मेरा, तो अब मौला तू मेरा गुनाह बख्श दे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। यानी कि हम उसको आखिरी दिन जब समझते हैं तो फिर उस छाटे का हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और फिर हम उस गुनाहों को रिपीट नहीं करते। ठीक है। छाटे के अंदर यानी कि उस पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर जो दुआएं पड़ी जाती है वो माजिज़ा है, और जो मुखी साहब हमको दुआ करते हैं वो माजिज़ा है, और जो नियत हम करते हैं उसका फ़ायदा हमको होता है, ना कि वो पानी में कुछ होता है। पानी तो सिर्फ पानी होता है, यानी कि पानी एक सिंबल है, हकीकत उसके पीछे वो दुआएं हैं जो मुखी साहब और छाटा डालने वाला हमारे हक में करता है, और जिसके लिए हम उसको आमीन कहते हैं। तो ये छाटे का एक छोटा सा नमूना। अब आए हम नियाज के ऊपर। ओके, आपने कभी सोचा कि नियाज के पार्ट के ऊपर क्यों एक कुम होता है, एक वो छोटी प्याली होती है, फिर वो प्लेट के अंदर 4-5 प्यालियाँ होती है, साइड में एक गड़ा होता है और उसके अंदर कुछ पानी होता है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो कुम के अंदर पानी भर के ला के रख दें और ये सारी रस्मों से गुजरने की ज़रूरत नहीं है? घड़े में से पानी निकाल के कुम में डालो, फिर कुम में से भरकर प्याले में डालो। क्या हम डायरेक्टली प्यालियाँ नहीं भर सकते हैं? डायरेक्टली कुम में पानी नहीं भर सकते? नहीं भर सकते, क्योंकि रिमेंबर हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ होकस पोकस नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक तावील, एक मकसद और एक आला अंडरस्टैंडिंग रखी गई है। ओके, आप देखें कि सबसे पहले जो घड़ा है जिसके अंदर हम रखते हैं, अमेरिका में गैलन होता है, पाकिस्तान में घड़ा होता है। घड़े की जो मिसाल है, जो सिंबल है, वो अक्ले कुल का सिंबल है कि जो भी इल्म हमारी तरफ आने वाला है और आएगा वो अक्ले कुल से आने वाला है, लेकिन अक्ले कुल से डायरेक्टली नहीं, वो नफ्से कुल की तवस्सुत से आएगा, यानी कि कुम से आएगा। अब कुम के अंदर जो पानी है, यानी कि जो नफ्से कुल की सिंबल है, जो भी इल्म आने वाला है वो नफ्से कुल से मिलने वाला है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वो हुज्जत के तवस्सुत से आएगा। वो जो छोटी प्याली होती जो हम कुम के अंदर डाल के वो भरते हैं ना, फिलिंग मग, जो फिलिंग मग होता है, उससे आएगा, डायरेक्ट नहीं। फिर उसको प्याली में डालते हैं। अब जो भी इल्म आने वाला है वो हुज्जत से आने वाला है, डायरेक्ट नहीं। तो किस हुज्जत के बाद किसको मिलता है? वो दाई को मिलता है, जो प्यालियों की सिंबल है। और दाई बहुत सारे हो सकते हैं, 4 प्याले हो सकती है, 12 प्याले भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और आपको जो इल्म लेना है वो दर्जावार लेना है, यानी कि हम इल्म लेते हैं दाई से, यानी कि प्यालियों से। प्यालियाँ इल्म लेती है अपने हुज्जत से, मगे से। हुज्जत अपना इल्म लेता है नफ्से कुल से, यानी कि इमाम की जो मिसाल है, और इमाम अपना इल्म लेता है अक्ल कुल से, जो खुदा के नूर की मिसाल है। तो आपने देखा
کہ یہ حدود دین کی سیڑھیاں ہیں. کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی خداوند تعالیٰ سے یعنی کہ عقل کل سے علم کو حاصل نہیں کرتا. پھر کوئی بھی شخص ڈائریکٹ امام سے بھی علم حاصل نہیں کرتا ہے. پھر کوئی بھی شخص ڈائریکٹ پیر سے بھی نہیں لیتا ہے. اس کو دائی سے علم لینا ہوتا ہے. دائی ڈائریکٹ عقل کل سے نہیں، حجت سے علم لیتا ہے. حجت ڈائریکٹ عقل کل سے نہیں، وہ امام سے علم لیتا ہے. اور امام کا علم عقل کل سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نیاز جو ہے وہ ہمیں ایک سیڑھی حدود دین کی مثال کو سمجھاتا ہے. اور یہ مثال ہم کو سمجھنی ہے. اور نیاز جو ہے اٹ سیلف وہ علم کی مثال پر ہے. پانی، اب آپ دیکھیں کہ وہ پانی ابھی تک پانی ہے جب تک کہ اس کے اوپر دو چیزیں کا ادراک نہ ہو، تب تک وہ صرف پانی ہے. ایک دعاؤں کا، اگر دعائیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، دعا کے درمیان میں ہم کرتے ہیں نا، اور کیا بولتے ہیں، یا علی یا محمد، پھر ہم نیاز کو ڈالتے ہیں. دعاؤں کے بغیر وہ پانی صرف پانی ہے. دوسرا، امام کی طرف سے آب شفا، وہ جو چھوٹی سی بوٹل کے اندر ہوتا ہے، جب تک وہ آب شفا اس پانی کے اندر نہیں ملتا ہے یہ پانی پانی ہی رہتا ہے، نیاز نہیں بنتا ہے. نیاز کے لٹرل معنی کیا ہے؟ برکات. اور یہ برکات کہاں سے آتی ہے؟ امام کے اسم اعظم سے، یعنی کہ آب شفا سے. اور اس کو ہم دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس کو دعا کے پڑھنے کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں. یعنی کہ اس کی اتنی حرمت ہے کہ ہم رکھے سکھے اس کو نہیں بجا لا سکتے ہیں. ہم کو دعائیں کرنی پڑتی ہے، علی اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، یا علی یا محمد کہتے ہوئے ہم اس کو استاپتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ آپ کو پتا نا، نیاز پیتے ہوئے صرف ایک ہی الفاظ بولنا ہوتا ہے، نور مولانا شاہ کریم الحسن نیاز امام. یعنی کہ جو بھی زمانے کا امام ہے اس کے نام سے آپ کو پینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ صرف پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے، نیازی پیالی ہاتھ میں کھڑی من میں چھوڑو، نور مولانا شاہ کریم الحسن نیاز امام. ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ کب لیتے ہیں اور پھر ہم کو بولتے ہیں فرمان، وہ کہتا ہے یا علی یا محمد. کس کا فرمان ہے؟ علی اور محمد کا فرمان ہے، لیکن امام کے نام کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے کسی ریچول سے ہی ہے. اور اگر اس کو نہ سمجھیں تو ہم نے واپس ڈالر بھی کیا اور پانی پی کے آ گیا. ٹھیک ہے؟ لائن کے اندر جب ہم کھڑے ہوئے نیاز کی، پلیز ہم کو اتنا کیئرفل رہنا ہے، وہاں پر کھڑے رہ کے باتیں نہیں کرنی ہے. وہاں پر ساری وہ چیزیں مانگ لینی ہے جو ہم کو مانگنی ہے، تاکہ جب ہم وہاں پہنچ کے بولے نور مولانا شاہ کریم الحسن نیاز امام، تو وہ ہماری ساری دعائیں اس کے ساتھ قبول ہو جائیں. نہ کہ ادھر کھڑے رہ کے ابھی آپ پیالی لے کے کھڑے ہو اور ساری دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ دعائیں مانگنا اور نیت کرنا پہلے ہے، آگے ہے، اول ہے، اور اس کے بعد جا کر ہم کو پیالی اٹھانی ہے. اور پھر وہاں پر صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے مولا کا نام لینا. بس جیسے آپ نے مولا کا نام لے کر اس پیالی کو اٹھایا اور فرمان کہا تو وہ نیاز بن جاتا ہے آپ کے لیے. اور ساری برکات جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور اس کے اندر جو سمبل ہے وہ یہ ہے کہ امام کی حقیقی پہچان، امام کا حقیقی علم ہم کو سمجھ میں آئے اور ملے، تاکہ ہم امام کے حقیقی عاشق اور مومن بن سکے. یہاں پر یہ دعائیں رہتی ہے پیچھے.
تو یہ نیاز کے بارے میں کچھ حقائق تھے. اگر اب نیاز یا فرمان چھانٹے کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ورنہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر کچھ اور چیزوں کو کور کریں گے. یا علی مدد